सरकार से बाहर हो जाए, हम लोगों को सरकार में आने दे, हम 100% करके इनको दिखा देंगे। यही सुझाव है सरकार का। सरकार 30% अपना लक्ष्य अभी तक के जो बताए, तो 16 साल से ये सरकार चल रही है महोदय, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यदि राज्य में नहीं होगा, छात्र पलायन हो रहे हैं, दूसरे राज्य में महोदय जा रहे हैं, तो यूजीसी से भी ग्रांट नहीं मिल रहा है महोदय, तो हम माननीय मंत्री जी को 15-16 साल हो गया सरकार को, और 30 साल में ये 100% ये मानक नेक के अनुसार उपलब्ध करा लेंगे, यही बता दें। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आरजेडी ने जदयू को सरकार से बाहर आने की नसीहत दे डाली है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान आरजेडी के विधायक हैं ललित यादव, उन्होंने जदयू को सरकार से बाहर आने और आरजेडी को सत्ता सौंप देने की नसीहत दी है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के विधायक ललित यादव ने सरकार को, सत्ता पक्ष के लोगों को सलाह दी है कि वह विपक्ष में आकर बैठ जाए और हमें सत्ता दे दे, फिर देखें हम बिहार का विकास कैसे करते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में आज कॉलेजों की डिग्री का मामला उठा। आरजेडी के विधायक ललित यादव ने इस मामले को उठाते हुए सरकार से यह जानना चाहा कि आखिर बिहार में कॉलेजों की ग्रेडिंग क्यों नहीं हो पा रही है। आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया है कि ग्रेडिंग नहीं होने की वजह से यूजीसी से मिलने वाला ग्रांट भी बिहार के कॉलेजों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपसे यह काम 16 साल सरकार चलाने के बावजूद भी नहीं हो पाया तो आप सत्ता छोड़कर बाहर आ जाए और हमें मौका दीजिए। ललित यादव ने कहा कि हमें मौका मिला तो हम ऑफिस ग्रेडिंग करके दिखा देंगे। जी हाँ, ललित यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। मुद्रित है महोदय, मैं माननीय मंत्री सरकार से ये जानना चाहते हैं कि सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट है जिससे तय समय सीमा के अंदर सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में नेक के मानक के अनुरूप हो जाएगा। महोदय, उत्तर में यह बात बताई गई है कि नैक से मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई अलग अलग महाविद्यालयों के द्वारा की जाती है। आवश्यक आधारभूत संरचनाओं से लेके उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी उनके मापदंड हैं या मानक हैं, उसके आधार पर महाविद्यालय अपने परिसंपत्तियों की या अपने यहाँ उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर वो नैक के लिए विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्रवाई करते हैं और फिर उसमें समय समय पर सरकार भी आवश्यक सहयोग देती है। और हम समझते हैं कि जहां तक इन्होंने बताया है और हमने कहा है कि लगभग 30 से 31% विश्वविद्यालय भी हमारे नैक से मान्यता प्राप्त हैं। इसी तरीके से जितने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, अंगीभूत राजकीय महाविद्यालय हैं, उनमें से भी लगभग 33% महाविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त है। माननीय सदस्य का प्रश्न या चिंता वाजिब है कि यह 33 या 30% से हम संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल ही ये असंतोषजनक है। हम इसमें सुधार करने की लगातार चेष्टा, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये अलग अलग महाविद्यालयों के द्वारा ही इस संबंध में पहल की आवश्यकता होती है। हमने निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों को भी और महाविद्यालयों को भी कि वो आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध, उन सुविधाओं का प्रबंध अपने संस्थानों में करके नैक प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। सरकार भी आवश्यक सहयोग देती है। अभी जिनका सवाल है उनको तो अध्यक्ष महोदय, बैठिए। मैंने स्पष्ट कहा है कि नेक के मानक अनुरूप आप कब तक, कोई ब्लूप्रिंट है सरकार का। सरकार 30% अपना लक्ष्य अभी तक के जो बताए, तो 16 साल से ये सरकार चल रही है महोदय, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यदि राज्य में नहीं होगा, छात्र पलायन हो रहे हैं,
दूसरे राज्य में महोदय जा रहे हैं, तो यूजीसी से अभी ग्रांट नहीं मिल रहा है महोदय, तो हम माननीय मंत्री जी को 15-16 साल हो गया सरकार को, और 30 साल में ये 100% ये मानक नेक के अनुसार उपलब्ध करा लेंगे? यही बता दें कितना समय लगेगा ये? फिर महोदय प्रश्न पूरक वहीं के वहीं रह जाता है, इसलिए हमने कहा है आपका जवाब वही रह गया। अगर सवाल जहां रहेगा जवाब वहीं न रहेगा। जवाब तो सवाल का होता है, जवाब सवाल से इधर उधर तो नहीं भटकेगा, इसलिए सवाल जहां है जवाब वहीं रहेगा। बता दीजिए कि आप ये 70% अपने जवाब में स्वीकार किया है कि नेक के मानक अनुरूप नहीं है, तो आप कब तक आपका लक्ष्य है? हम तो वही क्या है, हमने कहा 16 साल आपको हो गया, 30 साल और होगा, हमने 30 और 70 आप 100% पर आ बैठ जाएंगे। जाइए, बोलने दीजिए माननीय मंत्री जी को। महोदय हमने बताया है कि ये इस दिशा में पहल संबंधित महाविद्यालयों के द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाती है, सरकार उसमें सहयोग देती है, और इसी क्रम में अब ये 30-33% तक पहुंचा है, जो हम खुद सरकार की तरफ से हमने स्वीकारा है कि ये स्थिति संतोषजनक नहीं है। हम इसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अगर नैक एक्रेडिटेशन पाने के लिए माननीय सदस्य भी कुछ सुझाव देंगे तो हम उसको सम्मिलित करेंगे। ये सरकार से बाहर हो जाए, हम लोगों को सरकार में आने दे, हम 100% करके इनको दिखा देंगे, यही सुझाव है। आप आइए बाहर। अब महोदय अब देखिए कि पूरक को कहां शिक्षा विभाग और सरकारी बात से अलग करके राजनीतिक बात पर पहुंचा दिए। अब ऐसा पूरक पूछिएगा तो जवाब भी तो उसी तरह का हो जाएगा कि ये 30% भी जो है इसी 15 साल में हुआ है, उसके पहले 15 साल में कुछ नहीं है। माननीय सदस्य, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।